जय हिंद। फाइनेंस वाले मित्र चैनल पर आपका स्वागत है। जय हिंद। 2025 से भारत के कई नागरिकों के लिए अपनी नागरिकता साबित करना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ भविष्य की बात नहीं है। देश के 12 राज्यों में एक विशेष अभियान शुरू भी हो चुका है। हाँ, जिसके तहत घर घर आकर आपकी नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। जी, तो आज हम इसी अभियान को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। बिल्कुल। नागरिकता के दस्तावेज सीधे तौर पर फाइनेंस का विषय नहीं लगते, लेकिन किसी भी वित्तीय अधिकार, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदना हो या बैंक खाता चलाना, उसका आधार तो आपकी नागरिकता ही है। सही बात है। इसीलिए फाइनेंस वाले मित्र पर हम आज ये जरूरी बात कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अभियान से, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कहा जा रहा है। ये असल में है क्या और कहां-कहां हो रहा है? देखिए, ये अभियान देश के लगभग 12 राज्यों में बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण और सत्यापन करना है। मतलब वोटर लिस्ट को अपडेट करना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस बार इसमें नागरिकता के प्रमाण पर खास जोर दिया जा रहा है, जो इसे पहले के अभियानों से अलग बनाता है। और सुनने में आया है कि इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है और ये प्रक्रिया धीरे धीरे फरवरी 2026 तक 12 बड़े राज्यों में पूरी की जाएगी। जी, मतलब ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। सही कहा। इस प्रक्रिया में BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर SIR फॉर्म दे रहे हैं। एक मिनट, यहीं पर थोड़ा और समझते हैं। ये BLO सिर्फ फॉर्म ही दे रहे हैं या मौके पर ही दस्तावेज भी देख रहे हैं? क्योंकि असल घबराहट तो वहीं से शुरू होती है। नहीं, मौके पर ही देख रहे, वो जानकारी का सत्यापन कर रहे हैं और नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांग रहे हैं। अच्छा। और यही वजह है कि कई परिवारों में चिंता का माहौल है, क्योंकि देखिए, सबके पास हर दस्तावेज हमेशा तैयार नहीं होता। जाहिर सी बात है। और ये स्थिति भ्रम और डर को जन्म दे रही है, खासकर जब सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। हाँ। और सोशल मीडिया पर एक बात बहुत तेजी से फैल रही है कि अगर आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड है तो चिंता की कोई बात नहीं, उससे नागरिकता साबित हो जाएगी। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, ये जानकारी पूरी तरह से गलत है और इस भ्रम को दूर करना बहुत जरूरी है। मतलब ये काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। आधार कार्ड और पैन कार्ड नागरिकता का मुख्य प्रमाण नहीं है, वे सिर्फ कह सकते हैं सहायक दस्तावेज है। और इस मामले को और भी गंभीर बनाता है चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में दिया गया बयान। ये बात तो कई लोगों के लिए चौंकाने वाली होगी। बहुत चौंकाने वाली। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने साफ साफ कहा है कि इस SIR अभियान के दौरान आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और यहाँ तक कि राशन कार्ड को भी नागरिकता साबित करने के लिए वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा। रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। आधार, वोटर ID, राशन कार्ड, ये तो वो दस्तावेज हैं जो एक आम इंसान अपनी पहचान के लिए हर जगह इस्तेमाल करता है। हर जगह। और ये सभी सरकार खुद जारी करती है, तो फिर इन्हें नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं माना जा रहा? ये तो समझ से परे है। यही वो सवाल है जो आम लोगों की परेशानी को और बढ़ा रहा है। एक स्वाभाविक उलझन है कि जब सरकार ही ये पहचान पत्र बना रही है, तो फिर इसी सरकारी प्रक्रिया में इन्हें क्यों नहीं माना जा रहा? हाँ, असल में ये एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। अब तक सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र ही नागरिकता का पर्याय माने जाते थे। सही। लेकिन अब सरकार अपनी ही दी हुई पहचान को नागरिकता की गारंटी मानने से इनकार कर रही है। मतलब पहचान और नागरिकता के बीच की रेखा अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और कह सकते हैं सख्त की जा रही है। एकदम सही। चलिए एक एक करके समझते हैं। आधार कार्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों ने स्थिति साफ कर दी है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड केवल पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं। यह बताता है कि आप कौन है, आपका नाम, पता, बायोमेट्रिक्स क्या है। लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप भारत के नागरिक हैं। ये एक निवास का प्रमाण हो सकता है, नागरिकता का नहीं। ठीक है। अब राशन कार्ड पर आते हैं, उसे क्यों नहीं माना जा रहा? कई गरीब परिवारों के लिए तो ये सबसे पुराना और सबसे जरूरी कागज होता है। ये जमीनी हकीकत है, लेकिन सरकारी दृष्टिकोण से राशन कार्ड के मामले में सबसे बड़ी चिंता फर्जीवाड़े की है। अच्छा, फ्रॉड की? हाँ, ये माना जाता है कि इसमें धोखाधड़ी की संभावना सबसे ज्यादा होती है। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोगों के पास एक से ज्यादा राशन कार्ड होते हैं या किसी और के नाम पर भी कार्ड बने मिल जाते हैं।
इस वजह से इसकी विश्वसनीयता नागरिकता साबित करने के लिए काफी नहीं मानी जाती। और वोटर आईडी कार्ड? ये बात तो हजम करना मुश्किल है। वोटर आईडी का आधार ही नागरिकता है। जी। अगर चुनाव आयोग अपने ही बनाए कार्ड पर भरोसा नहीं कर सकता तो आम आदमी किस पर भरोसा करे? ये तो एक तरह से सिस्टम का अपने ही ऊपर अविश्वास दिखाने जैसा है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही आम आदमी की चिंता भी है। चुनाव आयोग का तर्क ये है कि मौजूदा वोटर आईडी कार्ड केवल पिछली मतदाता सूचियों पर आधारित होते हैं। ओके। ये जो नया SIR अभियान चल रहा है, ये एक तरह से पूरी प्रक्रिया का री-वेरिफिकेशन है। मतलब दोबारा जांच? हाँ, दोबारा। इसलिए पुराना वोटर कार्ड होना अपने आप में काफी नहीं है। दस्तावेजों की फिर से जांच होगी और नया सत्यापन किया जाएगा। ये सुनकर तो किसी को भी चिंता हो जाएगी कि मेरे पास जो दस्तावेज हैं वो तो काम के ही नहीं हैं। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस उलझन को दूर करने के लिए जरूर कुछ बताया होगा कि आखिर कौन से कागजात सबसे मजबूत माने जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और अब हम चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझने की जरूरत है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में 3 मुख्य दस्तावेजों को नागरिकता का ठोस प्रमाण माना है। इन्हें तैयार रखना सबसे जरूरी है। ओके, तो पहला और सबसे मजबूत दस्तावेज कौन सा है? पहला और सबसे मजबूत दस्तावेज है आपका जन्म प्रमाण पत्र, यानी बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट? जी, लेकिन इसमें एक शर्त है कि ये प्रमाण पत्र भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत बना होना चाहिए। अच्छा, 1969 एक्ट के तहत। हाँ, अगर ऐसा है तो ये आपकी जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करता है, जिसे भारतीय नागरिकता का एक ठोस और अकाट्य आधार माना जाता है। तो पहली प्राथमिकता बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। अब दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है भारतीय पासपोर्ट। अगर किसी के पास भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया एक वैध पासपोर्ट है, तो ये सीधे तौर पर यह साबित करता है कि आप भारतीय नागरिक हैं। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में नागरिकता का सत्यापन पहले ही हो चुका होता है, इसलिए इसे एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत प्रमाण माना जाता है। ठीक है, पासपोर्ट हर किसी के पास नहीं होता, खासकर छोटे शहरों और गांवों में। सही बात है। तो उनके लिए तीसरा विकल्प क्या है? आपने 3 की बात की थी। तीसरा जरूरी दस्तावेज है नागरिकता प्रमाण पत्र, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप भी कहते हैं। ये किन लोगों के पास होता? ये दस्तावेज ज्यादातर उन लोगों के पास होता है जिन्होंने नागरिकता अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, जैसे रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के जरिए। कई मामलों में यह प्रमाण पत्र माता पिता या दादा दादी के दस्तावेजों के आधार पर भी जारी होता है, खास तौर पर अगर उनके जन्म से जुड़े रिकॉर्ड भारत के विभाजन से पहले के हैं। यहीं पर एक असली सवाल खड़ा होता है। बताइए। ये तो जमीनी हकीकत है कि बहुत से लोग, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में या हमारी पुरानी पीढ़ी के लोगों के पास शायद ये मुख्य दस्तावेज ना हो। बिल्कुल। कई लोगों का जन्म अस्पतालों में नहीं हुआ, तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना, पासपोर्ट बनवाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो उनके लिए क्या विकल्प है? मान लीजिए एक परिवार है जिसके मुखिया का जन्म 1960 में घर पर हुआ था, उनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, वे क्या करेंगे? ये एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी ध्यान दिया है। ये साफ किया गया है कि अगर किसी के पास मुख्य दस्तावेज नहीं है तो कुछ दस्तावेज सहायक प्रमाण के रूप में माने जा सकते हैं। अच्छा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पूरी तरह से फंस गए हैं। तो ये सहायक दस्तावेज कौन कौन से हैं जिनकी एक फाइल हमें बना के रखनी चाहिए? हाँ, इन सहायक दस्तावेजों की एक सूची है जिन्हें तैयार रखना बहुत फायदेमंद हो सकता है, जैसे कि जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने रिकॉर्ड, जैसे रजिस्ट्री। हाँ, अगर आपके या आपके पूर्वजों के नाम पर कोई जमीन है तो उसकी रजिस्ट्री, खतौनी या लगान की रसीदें बहुत काम आ सकती हैं। और शिक्षा से जुड़े दस्तावेज, जैसे स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। बिल्कुल, आपके स्कूल या कॉलेज के सर्टिफिकेट, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई कोई भी डिग्री, ये सभी सहायक प्रमाण माने जाते हैं। अच्छा। क्योंकि इनमें आपकी जन्म तिथि और अक्सर आपके पिता का नाम भी होता है। इसके अलावा बैंक की पासबुक, LIC की पॉलिसी या पोस्ट ऑफिस से जुड़े पुराने कागजात भी इस श्रेणी में आते हैं। और अगर किसी ने सरकारी नौकरी की हो तो उसका क्या महत्व है? हाँ, वो भी एक मजबूत सहायक दस्तावेज है। अगर कभी सरकारी नौकरी या किसी सरकारी संस्थान में काम किया है तो उससे जुड़ा कोई भी प्रमाण, जैसे नियुक्ति पत्र, सेवा रिकॉर्ड या पेंशन के कागजात, ये सभी सहायक दस्तावेजों की कैटेगरी में आते हैं। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कोर्ट में चश्मदीद गवाह ना होने पर परिस्थिति जन्य साक्ष्य पेश किए जाते हैं। बिल्कुल,
वे सीधे तौर पर कुछ साबित नहीं करते, लेकिन केस को मजबूती देते हैं। आपने बहुत अच्छी तुलना की है, बिल्कुल वैसा ही है। ये समझना जरूरी है कि ये दस्तावेज अंतिम निर्णय का आधार नहीं बनेंगे, लेकिन ये आपकी स्थिति को मजबूत करने में एक बहुत महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाएंगे। जब अधिकारी जांच के लिए आते हैं तो कुछ भी न होने से बेहतर है कि आपके पास दिखाने के लिए कुछ ठोस प्रमाण मौजूद हों। तो इस पूरी प्रक्रिया में अंतिम फैसला कौन करेगा? क्या चुनाव आयोग ही नागरिकता पर अंतिम मुहर लगाएगा, क्योंकि अभियान तो वही चला रहा है? नहीं, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हर किसी को समझना चाहिए। क्या? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात साफ कही गई है कि भारतीय नागरिकता पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग नहीं करता है। तो फिर कौन करता है? चुनाव आयोग का काम मतदाता सूची का सत्यापन करना है, किसी की नागरिकता तय करना नहीं। अच्छा, तो फिर अंतिम फैसला कौन करता है? किसके पास ये अधिकार है? भारतीय नागरिकता पर पुष्टि करने या उसे रद्द करने का अंतिम अधिकार गृह मंत्रालय के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नागरिकता साबित करने की बात आती है तो सबसे मजबूत दस्तावेज वही 3 रहेंगे: जन्म प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट और नागरिकता प्रमाण पत्र। और बाकी सब सहायक। बाकी दस्तावेज गृह मंत्रालय के सामने सहायक भूमिका ही निभाएंगे। ये पूरी स्थिति वाकई में आम लोगों के लिए काफी उलझन भरी है। गांव और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए इतने सारे दस्तावेज संभाल कर रखना और उनकी अहमियत समझना हमेशा आसान नहीं होता। एकदम सही। और जब जांच करने वाली टीम अचानक घर पर आती है तो लोग स्वाभाविक रूप से घबरा जाते हैं कि अब क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहीं पर हमें घबराना नहीं है। तो ऐसे में सही कदम क्या होना चाहिए? हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए? घबराने की बजाय तैयारी करना ही सबसे सही कदम है। सबसे अच्छी रणनीति ये नहीं है कि हम डरें, बल्कि ये है कि हम अपने ही परिवार के लिए एक तरह के आर्काइविस्ट या रिकॉर्ड कीपर बन जाएं। अच्छा। हमारी सलाह यही है कि अगर मुख्य दस्तावेज नहीं हैं, तो जितने भी सहायक दस्तावेज मैंने बताए हैं उन्हें इकट्ठा करके एक फाइल में संभाल कर रखें। पुराने से पुराने कागज, चाहे वो जमीन के हों, स्कूल के हों या बैंक के, उन्हें एक जगह पर जमा कर लें। मतलब प्रोएक्टिव रहना है, रिएक्टिव नहीं। बिल्कुल। ताकि जब जरूरत पड़े या कोई अधिकारी आए तो आप उन्हें कुछ न कुछ प्रमाण जरूर दिखा सकें। सही बात है। समय यही है कि हम सभी सजग रहें, जागरूक रहें और अपने दस्तावेजों को लेकर पहले से खुद को तैयार रखें। तो आज की चर्चा का सार यही है: जागरूक रहें, सजग रहें और अपने दस्तावेजों को लेकर पहले से तैयारी रखें। ये जानकारी हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे ये अभियान अभी आपके राज्य में शुरू हुआ हो या नहीं। एकदम। तैयारी ही सबसे बड़ी ताकत है। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी है जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूँ जी, कि जो दस्तावेज हमारी पहचान के लिए हर जगह काम आते हैं, जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी, हर जगह, वे ही हमारी नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है? ये हमारी दस्तावेजी प्रणालियों के बारे में क्या दर्शाता है? ये एक गहरा सवाल है। ये दिखाता है कि राज्य और नागरिक के बीच भरोसे का रिश्ता अब दस्तावेजों की एक बहुत ही सख्त पड़ताल पर टिक गया है। ये सुरक्षा और सुविधा के बीच एक लगातार चलने वाली खिंचतान को भी दर्शाता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी जागरूक हो सकें और समय रहते अपनी तैयारी कर सकें। आपकी राय क्या है इस विषय पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फाइनेंस वाले मित्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।